हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बहुत बहुत इस क्लास में, जिसमें आज आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 4 का अंक जगत, दैट इज कक्षा 4 का गणित। जिसमें आज पढ़ाने वाले हैं लेसन 2, जिसका नाम है संख्याओं की तुलना करना, दैट इज कंपेरिजन ऑफ नंबर। तो नाम से पहले आप सीखेंगे तुलना होती क्या। दो शब्द होते हैं आपके पास, एक होता है तौलना, एक होता है तुलना। जैसे जैसे दो शब्द होते हैं, एक होता है तौलना और एक होता है तुलना। दोनों में फर्क होता है। तुलना करने का मतलब होता है जब हम किसी दूसरे से ये पता करते हैं हम दूसरे से कितने ज़्यादा या कम हैं। और तौलना का मतलब होता है उसकी फिक्स फिक्स क्वांटिटी पता करना। जैसे मान लीजिएगा कि ये हमारे पास ये दो बोरी हैं, ये दो कट्टे हैं हमारे पास, जिनमें कुछ चावल या गेहूं भरे हुए रखे हुए हैं। अब मान लीजिएगा इसकी क्वांटिटी 20 kg है और इसमें जो है मान लीजिएगा 25 kg है। तो ये तो हमने तौल लिया, इसका वजन है 20 kg और इसका वजन है 25 kg। इसे हम तौलना कहते हैं, इनका हमने वेट कर लिया। लेकिन हम इससे तुलना करना चाहते हैं, ये इससे कितना कम है या दूसरा वाला वजन इससे कितना ज़्यादा है। तो ये पता करने के लिए ज़्यादा वाले में से कम को हम माइनस कर देते हैं, तो जो फर्क निकलता है जाके वो निकलता है 5 kg। अब ये कह सकते हैं कि जो ज़्यादा जिसमें वजन बोरी में है वो छोटी वाली बोरी से 5 kg ज़्यादा है, या छोटी वाली बोरी बड़ी वाली बोरी से 5 kg कम है। तो इसे कहते हैं तुलना करना। तो इसी के बारे में आज इस चैप्टर हम सीखने वाले हैं। देखते हैं, जैसे यहाँ पर हमको कुछ नंबर दिए गए हैं, बुक में ही है। जैसे ये नंबर है 6536 और एक है 5348। इनमें हमने ग्रेटर देन लेस देन या छोटा बड़ा का साइन भरना है। तो पता कैसे करना है कौन सा नंबर छोटा या बड़ा है। तो हम क्या करते हैं, अगर आपको ये नंबर पढ़ना नहीं आता, बाय द वे कभी कभी क्या होता है संख्या आपको पढ़नी नहीं आती, ये संख्या है कितनी और ये कितनी है, तो हम ये कैसे बताएं कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। अगर आपको संख्या पढ़नी नहीं आती तब भी आप बता देंगे लेस देन ग्रेटर देन को। जैसे फर्स्ट नंबर, हम पहले इनकी नंबर की काउंटिंग करते हैं, कितने कितने इनमें डिजिट हैं। 1 2 3 4, 4 डिजिट का नंबर ये और 1 2 3 4, 4 डिजिट का नंबर ये भी है। तो जब डिजिट इक्वल होते हैं तो एक एक डिजिट की कंपेयरिंग करते हैं। जैसे यहाँ पर पहला डिजिट 6 है और यहाँ पर पहला डिजिट 5 है। तो सीधी सी बात है, 6 जो होते हैं 5 से बड़े होते हैं। अब इससे आगे जाने की हमें जरूरत नहीं है, यहीं से हम बता देंगे कौन सा नंबर बड़ा है। तो इस प्रकार से साइन लगाते हैं, छोटे नंबर की तरफ इस एरो का जो पॉइंट होता है वो रहे, यानी इस साइन की जो नोक है वो छोटे नंबर की तरफ रहनी चाहिए। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ भी जो नंबर है उसमें 4 अंक इसमें भी और 4 अंक इसमें भी है। जब अंक बराबर हैं तो हम एक एक अंक की कंपेयरिंग करते हैं। पहला अंक इसमें 7 है और यहाँ पर पहला अंक 8 है। तो आगे और जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से पता चल जाता है कौन सा नंबर बड़ा है। जो नंबर 8 है वो 7 से बड़ा है, यानी वो पूरा नंबर इस नंबर से बड़ा हो गया। तो इस प्रकार से साइन लगाएंगे, छोटे नंबर की तरफ इस साइन का पॉइंट रहना चाहिए। और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। इसी प्रकार से यहाँ पर और भी है, सेम वे यहाँ भी हमको करना। जैसे यहाँ पर इस नंबर में देखिएगा 5 डिजिट है और इस नंबर में देखिएगा 6 डिजिट है। अगर डिजिट इक्वल है तभी हमें एक एक डिजिट की कंपेयरिंग करनी है। जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, जिस नंबर में डिजिट ज़्यादा होते हैं वो नंबर ऑलरेडी बड़ा होता है, तो उसके लिए आपको एक एक अंक की कंपेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधी सी बात है, ये जो नंबर है इधर वाला वो इस नंबर से बड़ा है। इसमें देखिएगा, इसमें 6 डिजिट है और इसमें 5 है, तो जिसमें 6 है वो 5 डिजिट वाली संख्या से बड़ा होगा। तो अगर नंबर इस किसी संख्या में अगर डिजिट इक्वल है तो एक एक डिजिट की कंपेयरिंग करते हैं, और डिजिट अगर किसी नंबर में ज़्यादा है तो सीधी सी बात है वह नंबर दूसरे नंबर से बड़ा हुआ करता है। इसी प्रकार से इसमें और भी है, यहाँ भी हमको ग्रेटर देन साइन लेस देन का साइन भरना है। इसमें देखिए 6 डिजिट है और यहाँ भी देखिएगा 6 है। अब दोनों संख्याओं में इक्वल इक्वल डिजिट हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, एक एक अंक की कंपेयरिंग करते हैं। देखिए यहाँ पर 34 है, यहाँ भी 34 है, यहाँ पर 5 है, तीसरे डिजिट में यहाँ 5 और तीसरे डिजिट यहाँ पर 2 है। तो सीधी सी बात है जो 5 और 2 से बड़ा होता है, तो इधर का नंबर इस पूरे नंबर से मान में ज़्यादा हो गया, यानी बड़ा हो गया। नेक्स्ट है, यहाँ भी 6 डिजिट है और यहाँ 6 है। तो जो बराबर बराबर अंक है एक एक अंक की हम कंपेयरिंग करेंगे। जैसे 5 है, यहाँ पर भी 5 है, दूसरा डिजिट 6 है, यहाँ भी दूसरा 6 है, तीसरा इसमें 8 है, इसमें भी तीसरा 8 है, लेकिन जो चौथा डिजिट है उसमें 1 है और चौथा डिजिट जो इसमें है वो 7 है। तो सीधी सी बात है जो 7 है वो 1 से बड़े होते हैं, तो ये पूरा नंबर इस नंबर से बड़ा हो गया। तो इस प्रकार से इसमें साइन बन लेते हैं। और क्वेश्चन है उन्हें देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या की पहचान करना, या जो नंबर आपको दिए गए उनमें कैसे पता करेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है सबसे बड़ी कौन सी है।
कहने का मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं ये लिखने के लिए असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर कैसे लिखे जाते हैं। आपके पास ये 3 नंबर हैं और आप सभी को देखिएगा ये 5 डिजिट हैं, इसमें 5 डिजिट हैं और यहाँ भी 5 डिजिट हैं। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, सबसे छोटा कौन सा होगा? तो हम पहला अंक ही देखते हैं सबका। इसमें पहला अंक 2 है, इसमें 4 है और इसमें 1 है। तो सीधी सी बात है, जिसके जो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है वो सबसे छोटा नंबर है और जो नंबर 4 पे जाके 4 से स्टार्ट हो रहा है वो नंबर सबसे बड़ा है और बीच में नंबर आएगा ए वाला। तो ये नंबर अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहते हैं बढ़ते क्रम में, तो ये नंबर पहले नंबर पे आएगा, ये दूसरे नंबर पे आएगा और ये आएगा तीसरे नंबर। और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम लिखना चाहते हो तो तीसरे वाला पहले पे हो जाएगा, दूसरे वाला दूसरे पे रहेगा और पहला वाला तीसरे नंबर पे हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। जैसे आपको संख्या ये दी गई है, आरोही अवरोही क्रम में हम कैसे लिखेंगे? आपके पास 4 संख्याएं और चारों संख्याएं 5 डिजिट की हैं। सबसे पहले हम डिजिट गिनेंगे, उनको छोटा बड़ा संख्या का पता करना। तो देखिएगा इसमें भी 5 डिजिट है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5, सभी 5 डिजिट की हैं। तो आप एक एक अंक को पहले देखें, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है और यहाँ 1 है। तो यहाँ ऐसा दिया गया कि सभी डिजिट जो फर्स्ट डिजिट है वो सबका अलग अलग है। तो नंबर 1 पे जो नंबर आएगा, अगर इन्हें आरोही क्रम में लिखना चाहते बढ़ते क्रम में, तो जो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है वो पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद 1 से बड़ा नंबर होता है 2, तो ये संख्या आएगी दूसरे नंबर। फिर 2 से बड़ी संख्या होती है 3, ये नंबर आएगा तीसरे नंबर पर, ये नंबर आएगा चौथे नंबर। तो इस प्रकार से हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं और अगर 4 3 2 1 कर दें तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगी। तो ये आगे एक्सरसाइज में आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है पूर्ववर्ती यानी प्रीडिसीसर नंबर और अनुवर्ती सक्सेसर नंबर। एक सेकंड में आप इन्हें भी समझ जाएंगे, कोई खास नहीं है। किसी नंबर का प्रीडिसीसर का मतलब होता है पूर्ववर्ती यानी पहले का नंबर। कोई भी नंबर है अगर उसमें से आप एक माइनस कर देंगे तो वो प्रीडिसीसर यानी पूर्ववर्ती नंबर निकल आएगा, और अगर उस संख्या में एक एडिशन कर देंगे दिए नंबर में तो सक्सेसर नंबर निकल आएगा। इसमें इतना ही है केवल। आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनका इधर लिखना पूर्ववर्ती यानी पहले आने वाला नंबर और इधर लिखना अनुवर्ती यानी सक्सीसर होता है प्रीडिसीसर होता है। जो डिजिट लास्ट होता है उसमें एक एडिशन कर देंगे तो आपको अनुवर्ती नंबर मिल जाएगा और एक माइनस कर देंगे तो आपको पूर्ववर्ती नंबर मिल जाएगा। जैसे ये 8 है, 8 की जगह आप केवल 7 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 5 6 7, इस 8 की जगह भी कर दिया 7, तो ये हो गया पूर्ववर्ती नंबर। और 8 में एक एडिशन कर देंगे हम 4 5 6 7, 8 में एक एडिशन करेंगे 9, ये हो गया अनुवर्ती नंबर। तो माइनस करने से पूर्ववर्ती नंबर निकल रहा है और एक प्लस करने से अनुवर्ती नंबर निकल रहा है। इसी प्रकार से यहाँ 9 है तो ये हो जाएगा 1 3 5 7, 9 की जगह 8 कर देंगे, लेकिन यहाँ एक एडिशन करना पड़ेगा 79 की जगह जब एक और एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 80, 1 3 5 80। इसी प्रकार से यहाँ 57 है, एक कम करेंगे तो 56 रह जाएंगे, 4 8 0 56। 57 में जब एक एडिशन करेंगे तो 58 हो जाएंगे, 4 8 0 58। इसी प्रकार से यहाँ लास्ट में 15 है तो एक कम करेंगे तो 16 रह जाएंगे, 3 4 8 16, वो सॉरी एक कम करेंगे तो यहाँ 14 हो जाएंगे, एडिशन करेंगे तो 16 हो जाएंगे, 3 4 8 और ये 16। तो एक एडिशन करने से सक्सेसर नंबर निकलता है और एक माइनस करने से प्रीडिसीसर नंबर निकलता है। तो ये थी एक्सरसाइज से पहले आने वाले टॉपिक जो हमने आपको बता दिए हैं। देखते हैं कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के। और ये चैप्टर 2 का अभ्यास है। यहाँ भी हम कुछ क्वेश्चन इसके बुक पे हो जाएंगे, कुछ आपको नोटबुक पे करने पड़ेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आप बुक पे ही कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ग्रेटर देन लेस देन का साइन भरना, छोटे बड़े का चिन्ह। यहाँ तक आते आते आपको समझ में आ गए होंगे। ये देखिएगा 5 डिजिट है, इसमें भी 5 डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, एक एक नंबर की कंपेयरिंग करेंगे। देखिएगा यहाँ 68 है, यहाँ भी 68 है, फिर यहाँ 8 है, तीसरे डिजिट पर यहाँ भी 8 है, 4 डिजिट पर जो है चौथे अंक पर यहाँ 4 है और यहाँ चौथे पे 0। सीधी सी बात है, 4 0 से बड़े होते तो ये नंबर उससे बड़ा हो गया। इसी प्रकार से इसमें आ जाइएगा आप 490 490, इन 3 डिजिट पहले सेम है। यहाँ 490 लिखा हुआ, यहाँ भी 490 लिखा हुआ, और यहाँ लिखा हुआ 95, यहाँ लिखा हुआ 97। तो सीधी सी बात है 97 इज ग्रेटर देन 95, तो दूसरा वाला नंबर पहले वाले से बड़ा हो गया। यहाँ डिजिट गिनेंगे, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 81 है और यहाँ 80 है। तो सीधी बात है 81 बड़े होते हैं 80 से, तो ये नंबर बड़ा हो गया। यहाँ देखिएगा यहाँ 23 है और यहाँ 20 है, तो 23 20 से बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, नीचे लिखी संख्याओं को पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याओं में
लिखो। जैसे जैसे क्वेश्चन 2 है, ये जो नंबर हमको गिवन है इनके हमें अनुवर्ती और पूर्ववर्ती नंबर लिखने हैं। तो अनुवर्ती नंबर लिखने के लिए हमें क्या करना है, सभी में एक एडिशन कर देना। जैसे ये 79 है, इसकी जगह हो जाएगा 80 और सब डिजिट सेम रहेंगे 9 7 और लास्ट के कर दीजिएगा 80। यहाँ भी एक एडिशन करना, 95 है तो ये हो जाएगा 96 6 7 8 96। यहाँ भी एक एडिशन कर देंगे तो जीरो की जगह वन हो जाएगा, जीरो जीरो और ये वन की एक जो ये जीरो इसमें वन एडिशन करेंगे तो वन हो जाएगा। सेम वे यहाँ पर भी हो जाएगा वन, 100 में एक एडिशन करेंगे तो 101। यहाँ 75 है तो 76 कर दीजिएगा, 32876। यहाँ 96 है तो 97 कर दीजिएगा, 23897। तो इन सभी नंबरों हमने एक एक एडिशन करके इनके अनुवर्ती नंबर निकाल दिए। अब इसी प्रकार से लास्ट वाली डिजिट से एक कम कर देंगे तो पूर्ववर्ती नंबर निकल आएंगे। जैसे 9 से एक कम कर देंगे तो 8 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 9778। यहाँ 5 से एक कम कर देंगे तो 4 बचेगा, 67894। अब यहाँ देखिएगा 1000 है, ये लास्ट में मानिएगा 1000 लिखे, 1000 में से जब एक आप कम कर देंगे तो 999 बचेंगे। तो ये तो 9 अपनी जगह रहेंगे, ये बचेंगे 999। यहाँ 100 में से ये खर्च कर देंगे तो यहाँ 90 बचेंगे, तो ये 90 और ये बच गए हमारे पास और 90। इसमें 75 में से ये कम कर देंगे तो 74 बचेंगे, 32874। और यहाँ 96 है, जब इसमें से कम करेंगे तो 95 बचेंगे, 23595। तो इस प्रकार से पूर्ववर्ती और इस प्रकार से अनुवर्ती यानी सक्सीसर और प्रीडिसीसर नंबर फाइंड किया जा सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है, नीचे कुछ टोली फोन नंबर गिवन है, इन्हें आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में तो हम तब लिख पाएंगे, मतलब बढ़ते क्रम होता है आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। तो आप पहले इनके ये देखिएगा डिजिट कितने कितने, यहाँ भी आप 6 हैं, इसमें भी 6 हैं, इसमें भी 6 डिजिट, और सभी 6 डिजिट के ये फोन नंबर दिए गए। तो आप पहले पहले डिजिट को देखेंगे आप। अब ये देखिएगा यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो अब आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पहले नंबर सभी 2 के ही दिए गए, तो ऐसे पता नहीं चलेगा कौन छोटा कौन बड़ा है। यहाँ दिया गया है 272 और यहाँ भी दिया गया है 272 और यहाँ दिया गया है 256 और यहाँ दिया गया 332 का, मतलब ये नंबर सबसे बड़ा है, लास्ट में आएगा। हमें पहले नंबर का चाहिए, पहले नंबर पाएगा ये नंबर और दूसरे नंबर पाएगा, देखो इनके शुरू के इन दोनों के शुरू के 3 डिजिट सेम है, तो चौथे डिजिट पे चलेंगे। यहाँ चौथा डिजिट है 4 और यहाँ 9, इसका मतलब है ये वाला नंबर इससे बड़ा है। तो हमें छोटा चाहिए, पहले नंबर पर आएगा और ये आ जाएगा दूसरे नंबर पर और ये चला जाएगा तीसरे नंबर पर और ये आ जाएगा चौथे नंबर। इस प्रकार से आप पहले इसे लिखेंगे, दूसरे नंबर पे इसको डिजिट नंबर को लिखेंगे, तीसरे पे इसको लिखेंगे, चौथे पे इसे लिखेंगे और ये हो जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में। देखते हैं क्वेश्चन 4। कोलकाता में प्रतिदिन लगभग 400 टन और मुंबई में 1100 टन और दिल्ली में 8390 टन और चेन्नई में 4800 टन कचरा निकलता है। ये हमें जानकारी दी गई है, कलकत्ता की, मुंबई की, दिल्ली की और चेन्नई की इतना कूड़ा पर डे निकलता है, वो हमें जानकारी देगी। अब कचरे की मात्रा को आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम में मतलब सबसे बढ़ती क्रम में सबसे कम कहाँ निकलता है, सबसे कम निकलता है कोलकाता में, क्योंकि ये 4000 है, तो ये 4000 आप पहले लिख लेंगे। इसके बाद निकलता है 4800 चेन्नई में और इसके बाद निकलता है 8390 और सबसे लास्ट में सबसे ज़्यादा निकलता है मुंबई में 11000 टन। तो ये देखिएगा आरोही क्रम में नंबर लिख गए। सबसे अधिक कचरा किस शहर में निकलता है, सबसे अधिक कचरा, शहर का नाम पूछा है, सबसे अधिक कचरा निकलता है मुंबई में, तो आप यहाँ लिख देंगे मुंबई। और सबसे कम कचरा किस शहर में निकलता है, तो वो कोलकाता में निकलता है, यहाँ लिख देंगे कोलकाता। इस प्रकार से ये क्वेश्चन 4 भी हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, किसी संख्या की अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या का अंतर लिखिएगा। तो आप इसमें कोई संख्या ले सकते हैं, मान लीजिएगा हमने संख्या 1 ले ली है 10, तो 10 की अनुवर्ती संख्या हो जाएगी 11 और पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी 9। तो ऐसी संख्याओं का अंतर हमेशा 2 ही आता है। कोई भी संख्या आप ले लें और उनकी पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या का जब डिफरेंस निकालेंगे तो हमेशा 2 ही आएगा, कन्फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोक ने अपना गेहूं रुपए में बेचा जबकि दीपक ने अपना गेहूं रुपए में बेचा, किसने अधिक दाम में बेचा? तो आप इनकी कंपेयरिंग कर लीजिएगा। ये है 4 बार 8
और ये 3 बार 8, क्योंकि चौथे डिजिट पे यहाँ 7 आ गया और यहाँ चौथे डिजिट पर 8 था, तो इसका मतलब ये नंबर इससे बड़ा है। तो आलोक ने अपना अपना गेहूं ज्यादा पैसे में बेचा, तो यहाँ केवल लिख देंगे इसके आंसर में आलोक। नीचे दिए गए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बनाओ। सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो यहीं पर कर देंगे। देखो, सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा नंबर पहले लिखते हैं 9, इससे छोटा 8, 7, 5, 1, और सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए आप इन्हीं नंबरों को रिवर्स कर देंगे, 1, 5, 7, 8, 9, ये सबसे छोटी संख्या होगी। इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं, सबसे बड़ी संख्या इसमें 6 है, फिर 5, 4, 3, 2 और 0। अब सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो रिवर्स करने से पहले हम 0 कभी पहले नहीं लिखते हैं, तो 0 से बड़ा नंबर इसमें 2 है, अब 0 लिख लेंगे, 3, 4, 5, 6, क्योंकि पहले किसी संख्या 0 लगाने से 0 की गिनती नहीं की जाएगी। तो ये क्वेश्चन ऐसे किया। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की अनुवर्ती संख्या कितने अंक की होगी। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या की अनुवर्ती संख्या 6 अंक की हो जाएगी। कैसे, देखिएगा। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है ये 9 टाइम 5 टाइम्स 9, ये 99,999। जब इसमें हम एक एडिशन कर देंगे तो ये हो जाएगा जाकर के आपका 5 जीरो आ जाएंगे, 1,00,000। इसमें 6 अंक हो गए सीधे सीधे। तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या की जब अनुवर्ती निकालेंगे यानी सक्सीसर नंबर निकालेंगे तो वह संख्या होगी 6 अंक की। तो इसका आंसर आप लिखेंगे 6 अंक। तो इस क्लास में एक कंप्लीट चैप्टर एक ही एक्सरसाइज में हो गया, एक ही एक्सरसाइज थी, जितना था हमने आपको सब समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।